यूं तो निकाय चुनाव को लेकर सीबी खबर लगातार जो है जनता के बीच जा रही है और जनहित के मुद्दों पे उनसे चर्चा कर रही है कि निकाय चुनाव में जितने भी वर्तमान के पार्षद रहे हों या मेयर रहे हों उनका कार्यकाल कैसा रहा हो। इसी कड़ी में यदि बात की जाए तो व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम सीबी खबर लेकर आई है, जिसमें हम दारा नगर के वर्तमान पार्षद से, चूँकि दारा नगर अब परिसीमन बदलने के बाद देखा जाए तो वार्ड नंबर 73 ईश्वरगंगी में शामिल हो चुका है, लेकिन इनके 5 साल के कार्यकाल का पूरा पुलिंदा हम आपके सामने पेश करेंगे कि इनके द्वारा 5 सालों में कितना काम किया गया है। सबसे पहले सीबी खबर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस तरीके से 5 साल क्षेत्र के विकास में हमारे जनता ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने सहयोग किया, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। परिसीमन और सीट आरक्षण सूची आने के बाद देखा जा रहा है कि परिसीमन में आपके दारानगर वार्ड को ईश्वरगंगी में शामिल कर दिया गया और सीट आरक्षण सूची में यहाँ का जो सीट है वो महिला कर दिया गया। कितनी चुनौतियाँ बढ़ेंगी? क्या इस बार भी आप चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, मामला कुछ और होगा? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने आपत्ति दाखिल किया हुआ है, चूँकि शासन का मामला है। जो भी कार्रवाई होगा शासनानुसार ही होना है। हम लोगों ने लिखित आपत्तियां दाखिल की है और भी सारे लोगों ने क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी बनना चाहता है आपत्ति दाखिल किया है और आपत्ति आने के बाद फिर जो निर्णय होगा उस पर काम किया जाएगा। हमको तो काम करना है जनता के बीच में। लगातार सीबी खबर जा रही है अनेक वार्डों में और जान रही है कि पिछले 5 सालों में वहां के वर्तमान पार्षद के द्वारा कितना काम किया गया है। तो यदि आपसे चर्चा की जाए तो आप अपने दारानगर वार्ड के लिए कौन सा विशेष कार्य किए हैं, कुछ पेश करें सीबी खबर के माध्यम से। अब कार्य के विषय में तो अगर आप क्षेत्र की जनता से पूछेंगे तो हमसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत कार्य के बारे में बताना चाहूँ तो हमारे क्षेत्र में एक दुल्ली गढ़ई आता है, वहाँ लगभग 2004-05 से सुबह शाम जब पानी का समय हो तो घुटने तक सीवर का पानी लग जाता था। हम लोगों ने 15वां वित्त से वहाँ 350 मीटर की लाइन डलवाकर उस कार्य को ख़त्म कराया। आज के दिन वहाँ सीवर का पानी नहीं लगता है। दूसरा, नवापुरा पार्क के बगल में एक बहुत बड़ा मलबा नगर निगम का हुआ करता था, उस पर जितने भी लोग मलबा अपना होता था फेंक दिया करते थे, जिससे क्षेत्र में मच्छर पैदा होते थे, तरह तरह की गंभीर बीमारियां होती थी। उसको साफ करके हमने एक साफ सुथरा पार्क बनवाया। हमारा तो उद्देश्य था कि उस ज़मीन पे हम एक नगर निगम का स्कूल बनवाते हैं। उस स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उसकी बजट हमने बनवाई थी अपने विभाग से, मगर बजट ना होने के कारण फिर उसको हम लोगों ने बाउंड्री अच्छे से कराकर, गेट लगाकर, उसमें पेड़ पौधा लगाकर अभी फ़िलहाल पार्क का रूप उस ज़मीन को दिया गया है। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष के जो दल हैं सीट आरक्षण सूची आने के बाद से या परिसीमन को लेकर के सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये परिसीमन और सीट आरक्षण सूची में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण किया गया है सत्तासीन लोगों के द्वारा, या कुछ मामला और है? देखिए, अगर परिसीमन आया तो सारे लोगों के साथ आना चाहिए। लगभग आप देखेंगे तो विपक्ष की 90% सीट जो है उसमें परिसीमन महिला कर दिया गया है। लगभग मुस्लिम में सारे मुस्लिम पार्षद भाई, उनकी भी सीट का वही दशा है, हम लोगों के सीट का भी वही दशा है। हम लोग आपत्ति ये नहीं कर रहे कि भाई अगर नियम में है कि होना चाहिए तो हो, वो अच्छी बात है, मगर सामान्य रूप से होनी चाहिए। 90 वार्ड है, उसके बाद 10 वार्ड बढ़ा है, 100 वार्ड में होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार यदि देखा जा रहा है तो मेयर के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, चाहे विपक्ष के सत्तासीन नेता हों या कहीं कहीं आम जनता के बीच जाने पे भी कहा जा रहा है कि मेयर साहिबा का जो कार्यकाल है वो अच्छा नहीं रहा है। आप 5 साल रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में, आपके और उनके बीच कैसा तालमेल रहा था? कितनी मदद मिलती थी? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से थे और वो भारतीय जनता पार्टी से मेयर का चुनाव जीती थी। आप दोनों के बीच तालमेल कैसा रहा पूरे 5 साल? जब हम लोग सदन में चुन के गए तो मेयर साहिबा ने हम लोग को बड़ा भरोसा दिलाया था कि हम लोग सबको लेकर चलेंगे, साथ चलेंगे, जनहित में कार्य करना है। मगर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। लगातार उनके तरफ से हम लोगों की अनदेखी की गई।
बार बार हम लोगों ने विरोध किया। जब तक हम लोगों का सदन चला, कार्यकारिणी चला, चाहे न चाहे देर सवेर वो काम हम लोग अपना करा लेते थे। पिछले 8 महीने से विपक्ष के सारे पार्षद का एक भी फाइल सेंक्शन नहीं हुआ है। हम लोगों ने सारे क्षेत्र की गलियां को नपवा रखा है। आप जाकर देख लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं विभाग से कर्मचारी लेकर अपने पैसे से गलियों की मरम्मत करा रहा हूं लगभग 3 महीनों से लगातार। अगर एक साइन हो जाए मेयर साहिबा का, अगर आयुक्त महोदय का, तो निश्चित रूप से वो सारी फाइलें आ जाती और जनहित का काम होता। मगर विपक्ष के सारे पार्षद इस समय अपने आप को बेबस और जनता की दोषी मान रहेगी। क्योंकि भाई हम लोगों ने जिम्मेदारी लिया कि हम काम कराएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम नहीं करा पा रहे हैं तो उसमें हमारा भी दोष है। प्रयास हम लोगों ने हर सब कुछ किया, जितनी बार हो सका उतनी बार लेटर दिया। एक ही गली को हम लोगों से बार बार नपवा के जनता के बीच में हम लोग को कहीं ना कहीं बेइज्जत करने की कोशिश किया गया, दिखाने का कोशिश किया कि ये कार्य नहीं करा पा रहे। जबकि आप विभाग में जाओगे तो लगातार हम लोगों का लेटर पड़ा हुआ है। सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी जानते हैं कि विपक्ष के किसी भी पार्षद के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख का विषय है। ऐसा राजनीति में पहली बार देखने को मिला है। राजनीति की परिभाषा जो है द्वेष भावना में बदल गई, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। अच्छा, एक बड़ा सवाल निकल कर के सामने आ रहा है कि पिछली बार दारानगर अलग वार्ड था और ईश्वरगंगी अलग वार्ड था, लेकिन इस बार दोनों को मर्ज करके एक वार्ड ईश्वरगंगी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आप भी अपने काम पे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और ईश्वरगंगी के वर्तमान पार्षद भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम अपने काम के बलबूते ही चुनाव मैदान में हैं। तो दोनों वर्तमान पार्षद जब आमने सामने होंगे तो परिस्थितियाँ कैसी बनेंगी, लड़ाई कैसे होगी? आप अपनी लड़ाई किससे मान के चलते हैं यदि आपसे कहा जाए तो? ये हमारे और उनके कार्यशैली पर निर्भर करता है कि हमने जनता की क्या किया है, जनता के लिए क्या किया है, जनहित का सेवा किया है, नहीं किया है, उनका कार्य कराया और उन्होंने क्या किया है। ये हमारे और उनके कार्यशैली का विषय है। बाकी जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला देगी सबको मानना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पुरजोर तैयारी कर रही है और पिछले निकाय चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस वाराणसी में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। क्या लगता है कि इस बार सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी या कांग्रेस भी कुछ अहम रोल अदा करेगी? क्योंकि महानगर अध्यक्ष ने बताया था कि सपा जो है काशी में बिल्कुल साफ है, हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है। आपको क्या लगता है? देखिए, अपनी पार्टी की बात तो वो रखबे करेंगे, अपने लोगों की बात तो रखबे करें और रखना भी चाहिए भाई, अच्छी बात है। मगर हम लोगों ने लगातार जनहित के लिए कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे और ऊपर वाले और ईश्वर की मर्जी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से अधिक जीत के नगर निगम में जाएंगे और समाजवादी पार्टी नगर निगम के सदन में एक मजबूत दल के रूप में उभर के आएगी, ये हमारा मानना है। क्या लगता है इस बार धनबल बाहुबल चलेगा या विकास का ही मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है। आप धनबल लगा लीजिए, बाहुबल लगा लीजिए, जितनी ताकत हो उतनी लगा लीजिए, मगर जनता जागरूक हो चुकी है। जनता तो कार्य पर ही वोट करेगी, ऐसा है मानना है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सीबी खबर में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सीबी खबर लगातार ऐसे व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग वार्डों में जाएगी, जनमत की राय भी दिखाएगी और वर्तमान के जो पार्षद हैं उनकी भी राय दिखाएगी कि क्या उन्होंने पिछले 5 सालों में किया है। सीबी खबर की नज़र सबसे पहले निकाय चुनाव के ऊपर आपको दिखाती रहेगी सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ऋषु पाठक के साथ मैं भी सुजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।